हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज लव सिंड्रोम 3 के एपिसोड 2 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नाइट और बाकी के सब लोगों को रोते हुए हॉस्पिटल में पहुंचते हुए दिखा जाता है। तो वहाँ पे गेट कंप्यूटर पर बैठे हुए इंसान से कहता है कि हम रवि पॉल्स के कजिन्स हैं। तभी वो कंप्यूटर पर बैठा हुआ इंसान कहता है ठीक है, मैं अभी चेक करता हूँ। ऐसा बोल के वो चेक करने लगता है। वहाँ पे इट खड़ा होता है और ये सारी चीजें देख रहा होता है। ये सारी चीजें देख के बहुत ज्यादा परेशान होता है और सडनली बेहोश हो जाता है। इट को बेहोश हुआ देखकर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहाँ पे नर्सेस भी आती हैं और इट को जगाने की कोशिश करती हैं। तो नर्स इन लोगों को बाहर खड़े होकर इंतजार करने के लिए बोलता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इट लेटा हुआ होता है और वहाँ पे उसकी मॉम खड़ी होती है और नाइट भी खड़ा होता है। नाइट इट की मॉम से कहता है, मॉम मेरे पास फैमिली के नाम पर सिर्फ पीडे ही बचे हुए हैं। मेरी मॉम और डैड का एक कार एक्सीडेंट हो गया और उसमें उन दोनों की जान चली गई और क्या मुझे फिर से इसी कार एक्सीडेंट की वजह से अपने भाई को भी खोना पड़ेगा। और ऐसा बोल के बहुत ज्यादा रोने लगता है। तो यहाँ पे इट जो होता है वो नाइट से कहता है, नाइट मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो इट की मॉम शॉक होकर पूछती है कि तुम्हारी वजह से, लेकिन क्यों? तो यहाँ पे इट कहता है क्योंकि मॉम मैंने उसे जल्दी घर वापस आने के लिए कहा था और इसीलिए वो कार को बहुत ज्यादा फास्टली ड्राइव कर रहा था और वो इस तरह से हो गया। यहाँ पे नाइट कहता है हम अभी ये बात नहीं जानते कि एक्सीडेंट कार को तेज ड्राइव करने की वजह से हुआ था या नहीं। तभी यहाँ पे इट कहता है कि मुझे माफ कर दो, अगर उस दिन मैंने मतलब लास्ट नाइट मैंने उससे जल्दी से मेरे पास आने के लिए ना कहा होता तो वो भी मेरे डैड के साथ चौनबुरी में होता और चीजें इस तरह से ना हुई होती। नाइट मैं माफी मांगता हूँ। तो यहाँ पे नाइट जो होता है वो इट से कहता है कि हम लोगों ने जो कुछ भी पास्ट में पहले किया हुआ है उन सब चीजों को कोयरने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे डी बहुत ज्यादा सैड होकर कहता है कि डैड और मॉम ने मुझसे फ्रिक्वेंटली कहा था कि अगर मैं इसी तरह से स्लीप बना रहूंगा तो एक दिन डे मुझे छोड़ के जरूर चला जाएगा। तो यहाँ पे इट की मॉम कहते हैं बेटा डे बहुत ज्यादा ठीक होगा। क्या ये अच्छी बात होगी अगर हम पहले से उसके लिए अपने मन में नेगेटिव थॉट्स रखें? तो यहाँ पे इट बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम क्या प्लीज आप मुझे डे के पास ले जा सकती हैं? नेक्स्ट सीन में डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि इट के डैड को बता रहा होता है पेशेंट की बॉडी पे बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आने की वजह से उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है। पेशेंट का राइट हैंड और राइट लेग दोनों की हड्डियां टूट चुकी हैं। लेकिन जो सबसे खराब कंडीशन है वो उसके सर की है। उसके सर पे गंभीर तरह से चोटें आई हुई हैं। उसके शरीर के अंदरूनी भागों में खून का जमाव हो गया जिसकी वजह से अंदरूनी घाव आए हैं और इसीलिए हमें उसे सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में रखना है और इसके लिए सबसे पहले हम उसे आईसीयू में रखेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम पेशेंट का बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तभी हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि डे को नॉर्मल रूम से आईसीयू में भर्ती करने के लिए ले जा रहे होते हैं और हमें यहाँ पे डे की झलक दिखाई जाती है जो कि जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इट को दिखाया जाता है जो कि जियर और नाइट से कहता है कि मैं रिलैक्स करूं, क्या तुम लोग सीरियस हो? तुम जानते हो वो आईसीयू में है। तभी वहाँ पे निक नाम का बंदा एंटर करता है। उस बंदे को देखकर इट कहता है, निक मुझे अभी के अभी डे के पास लेकर चलो। निक इट से कहता है कि तुमने विशेष रूप से मुझे ही चूज क्यों किया? तो यहाँ पे कहता है क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। तो यहाँ पे निक कहता है मैं क्यों? हाँ, क्या तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि बाकी के लोग तुम्हें मना कर देंगे और इसीलिए तुम मुझसे ये कह रहे हो? अभी तुम बहुत ज्यादा बीमार हो और आईसीयू तुमको अलाउ नहीं करेगा। तुम बस मिरर पे जाके नॉक कर सकते हो। और क्या तुम एक सकर फिश के जैसे वहाँ पे जाकर मिरर को सक करना चाहते हो? पीट कहता है सिर्फ बाहर रहना ही मेरे लिए काफी होगा, प्लीज मुझे वहाँ पर जाने दो। तभी यहाँ पे गियर कहता है निक ये सब कुछ तुम्हारे शब्दों की वजह से हो रहा है, अपने शब्दों पे गौर करो। तो यहाँ पे निक कहता है ठीक है चलो चीजों को ऐसे समझाते हैं। अभी तुम बहुत ज्यादा बीमार हो और इसीलिए तुमको सबसे पहले अपना ख्याल रखना चाहिए और उसके बाद जब डे आईसीयू से बाहर आ जाएगा तब तुम जाकर उसकी देखभाल कर लेना। तो यहाँ पे नाइट कहता है कि हाँ निक बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है। तो यहाँ पे कहता है ठीक है मुझे मत लेकर जाओ, मैं खुद से वहाँ पे चला जाऊंगा। और ऐसा बोल के वहाँ से जाने वाला होता है। तभी सब लोग इट को पकड़ लेते हैं और उसको बहुत ज्यादा शांत होकर वहीं पे बैठने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में कुछ दिनों की बात का दिखाया जाता है जहाँ पे इट काफी बेटर हो चुका होता है। तो निक इट को आईसीयू रूम के बाहर लेकर आता है और कहता है कि इट तुम डे को सिर्फ बाहर से देखना, तुम अभी भी रिकवर हुए हो, ठीक है? तो यहाँ पे इट हाँ बोलता है और डे को घूर घूर के देख रहा होता है। डे की ऐसी कंडीशन को देखकर इट बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और फिर वो नेक्स्ट से कहता है निक मुझे बताओ तुमने मुझसे क्यों कहा कि उसकी सिचुएशन अब बेटर है? तो यहाँ पे नाइट रोते हुए कहता है कि पीडे अभी के लिए ठीक है। तो यहाँ पे इट पूछता है अगर वो ठीक है तो अभी तक उठा क्यों नहीं? और उन ट्यूब्स का क्या? वो इतनी सारी चीजें कैसे सह रहा है और वो कौन सी चीजों से इतना ज्यादा लड़ रहा है? नाइट कहता है कि पीडे की सिचुएशन अब बेटर हो रही है, बहुत जल्द उन्हें नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बस कुछ दिन और, बस कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन और वो बहुत जल्द रिवाइव हो जाएगा, बस कुछ दिनों में, बस कुछ दिन और पे। तो यहाँ पे निक नाइस को शांत करता है और इट से कहता है कि बस कुछ दिन और, बस थोड़ा सा पेशेंस और रखो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे इट फिर से डे को देखता है और उसको गेट वेल सून बोलता है। नेक्स्ट सीन हमें कुछ दिनों की बात का दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर इन लोगों से कहता है कि अब डे की सिचुएशन काफी सही हो गई है और अब इसीलिए उसको आईसीयू से नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान होकर डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर मुझे ये बताइए कि डे अब तक उठा क्यों नहीं? यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि नॉर्मल है, डे जैसी सिचुएशन के जो मरीज होते हैं वो कम से कम एक महीने तक नहीं उठते हैं, डे फिर भी बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है। डे डॉक्टर से कहता है डॉक्टर प्लीज उसको 1 महीने तक ऐसे मत रहने दीजिए। तभी यहाँ पे इट के डैड कहते हैं कि हम उसकी देखभाल कैसे करें? तो यहाँ पे इट कहता है कि मैं डे का ख्याल रखूंगा। तभी यहाँ पे इट के
डैड कहते हैं इट देखिए एक हाथ और एक पैर टूटा हुआ है और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मुझे प्रोफेशनल नर्स को हायर कर लेना चाहिए। तो फिर डॉक्टर भी इट से कहता है कि हाँ पहले नर्स को इसका ख्याल रखने दो, बाद में तुम सीख लेना कि उसका ख्याल कैसे रखना है। तो इट कहता है ठीक है, तो प्लीज आप मुझे वो सब कुछ करने दीजिए जो मैं उसकी मदद के लिए कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सब लोग एग्री कर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नर्स डे की बॉडी को क्लीन करने वाली होती है। तो इट नर्स से कहता है कि एक मिनट रुक जाओ और सब बोल के इट जो है अपना मोबाइल फोन निकालता है। डे की बॉडी को साफ करने के लिए नर्स जो जो स्टेप करती है वो सारे स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लेता है। सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद इट बहुत प्यार से डे की बॉडी को क्लीन करने लगता है। नेक्स्ट सीन हमें नाइट का दिखाया जाता है जहाँ पे इट बाहर खड़ा होता है और डे की डेवी फिंगर को ऐसे मतलब घुमा रहा होता है। तभी वहाँ पे निक अपने बॉयफ्रेंड नील के साथ इंटर करता है और बहुत सारा खाना लेकर भी आता है। निक इट से कहता है देखो मैं यहाँ पे आ गया और बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है। तभी यहाँ पे इट निक से पूछा कि क्या तुम नील को भी अपने साथ लेकर आए हो। तो फिर निक कहता है कहाँ, क्या तुम मुझे देख सकते हो। तभी यहाँ पे नील जो था वो इट से पूछा कि तुम मुझे बताओ किसने कब कब दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्ट किया। तो यहाँ पे निक कहता है क्या, चलो ठीक है मुझे माफ कर दो, मैं हूँ इतना ज्यादा हॉट कि तुम मुझसे हैंडल नहीं होता। तो यहाँ पे इट नील से पूछता है नील क्या तुम डे से मिल चुके हो। तो नील कहता है कि हाँ मैं डे से मिल चुका हूँ और मैं पेशेंट वाला खाना भी लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे निक इट को खाना देता है, कहता है कि लो इसमें तुम्हारे लिए भी है, अब ले भी लो। तो इट वो खाना ले लेता है और कहता है कि तो बहुत ज्यादा है, खैर कोई बात नहीं, और उसको थैंक्स बोलता है। तभी यहाँ पे निक कहता है कि तुम्हारा डैड तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है जो डे को एक वीआईपी रूम में रखा है। यहाँ पे इट कहता है कि मैं भी इन सब चीजों पे विश्वास नहीं कर सकता, पहले तो ऐसा लगता था कि डैड डे को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, लेकिन अब तो वो उनकी दूसरे बेटी के जैसा है। डैड के हर एक काम में मदद करता है, वो बिल्कुल मुझसे विपरीत है, जिससे वास्तव में चीजें बहुत ज्यादा रियली केसेस में मिलती हैं। और यहाँ पे वो अपनी बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पे नील कहता है कि सब कुछ सुने लेकिन इसका मेन कारण तुम ही हो। एक्चुअली डे तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता है और तुम्हारे डैड भी अभी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसकी एक्सीडेंट्स में भी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं और उसकी कार अभी भी तुम्हारे गैराज के सामने पड़ी हुई है। यहाँ पे पूछता है कि उसकी कार कैसी है। तो यहाँ पे निक कहता है कि उसकी कार में कुछ भी नहीं बचा है, वो बस कबाड़ खाना है और इसलिए बेटर होगा कि तुम उसके लिए नई कार खरीदो। तो यहाँ पे इट कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि उसकी कार पे बस थोड़े से अटैक हुए होंगे, मुझे लगता है उसकी कार पे कई बार अटैक किया गया है। तभी वहाँ पे नन नाम का एक लड़का आता है जो कि इट को देख के कहता है इट तुम्हारी सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है। तो इट कहता है नन तुमको काफी समय से मैंने नहीं देखा। तो यहाँ पे नन कहता है कि हाँ क्योंकि तुम और रॉक दोनों लोग मेरी ट्रैक पे नहीं आ रहे हो। तभी यहाँ पे नन निक और न्यूल को देख के कहता है कि आजकल मैं बहुत ज्यादा बिजी रहने लगा हूँ क्योंकि मुझे प्यार का एडिक्शन हो गया है और इट हमारे कलीग भी तुम दोनों को यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे निक नन को मना करता है, कहता है कि उन लोगों को यहाँ पे लेकर मत आओ, वो लोग जरूर से जरूर हॉस्पिटल में फाइट करेंगे। यहाँ पे नन निक से कहता है कि अगर तुम नील के बॉयफ्रेंड होते तो मैं तुम्हारे मुंह पे की करता। तो यहाँ पे निक बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और नन से कहता है कि मैं भी तुम्हें वापस किक मारता और सब बोल को फाइट करने वाला होता है। तभी नील निक को पकड़ लेता है और उसको बहुत ज्यादा शांत होने के लिए बोलता है और फिर यहाँ पे नन कहता है देखो इट तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग जानते हैं कि डे बहुत ज्यादा टफेस्ट बॉय है, वो उन सब चीजों से बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। तो ये सुनकर इट बहुत ज्यादा स्माइल करता है। तो नन उसको केक का एक पैकेट देता है, कहता है कि ये लो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया, मुझे ऐसा लगा कि तुमको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पे इट जब उस पॉलिथीन को देखता है तो कहता है कि ये तो केक है और फिर 2 साल पुरानी यादों में खो जाता है, जहाँ पे हमें इट को दिखाया जाता है जो बहुत प्यार से बहुत आराम से अपने बिस्तर पे सो रहा होता है। तभी यहाँ पे डीप बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के इट को जगा रहा होता है, इट से बोल रहा होता है कि उठो उठो। और तब भी जब इट नहीं उठता तो यहाँ पे गुस्से में डी बोलता है कि तुम खुद से उठोगे या मेरी किक पड़ने पे उठोगे। डी के इतने चिल्लाने को सुनकर इट उठ जाता है और यहाँ पे डी फिर भी इट से कह रहा था कि तुमने मुझे खुद को पिकअप करने क्यों नहीं दिया, मैंने तुमको पहले कहा था ना कि तुम मेरी बताई हुई जगह से दूर मत जाना। और ऐसे बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है। तभी वहाँ से जो इट होता है वो बिस्तर से उठकर नीचे उतरने वाला होता है। तो डी चिल्ला के कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, हाँ मुझे ये बताओ, मुझे बताओ तुम किसके साथ यहाँ पे आए हो। तो यहाँ पे इट कहता है देखो मेरा सर बहुत ज्यादा से दुख रहा था और मैं बहुत ज्यादा थक गया था, जब मैं जल्दी से जल्दी घर जाना चाहता था, लेकिन तुम मुझे लेने के लिए बहुत ज्यादा लेट में आए, मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता था, तो मैं अपने एक दोस्त के साथ यहाँ पे चला आया। तो ये सुनकर डी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और इट की गर्दन पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरा इंतजार करो, तो इसका मतलब ये है कि तुमको अवश्य वहाँ पे मेरा इंतजार करना था। तो यहाँ पे इट कहता है कि डे मैं तुम्हारा कैदी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए एग्री हो गया, यही कितनी अच्छी बात है और इसीलिए अब मेरी गर्दन छोड़ो, मुझे बहुत ज्यादा दुख रहा है। तो यहाँ पे डे इट को छोड़ देता है और उससे कहता है कि क्या तुमने फ्रिज में से कुछ लिया। तो यहाँ पे इट कहता है नहीं मैंने अभी तक कुछ भी टच नहीं किया है, तो तुम प्लीज मुझसे फाइट मत करो। तो यहाँ पे डे कहता है क्यों नहीं, क्या मैं तुम्हें यहाँ पे खेलने के लिए लेकर आया हूँ, जाओ और जाकर फ्रिज में देखो। तो यहाँ पे दौड़ के जाता है और फ्रिज ओपन करता है और बहुत ज्यादा हैप्पी होकर डे से पूछता है डे क्या तुमने ये खरीदा है। तो यहाँ पे डे गुस्से में कहता है कि मैं ये एक डॉग के लिए लेकर आया हूँ। तो इट डे से पूछता है डे क्या तुम्हारे पास डॉग है। तो यहाँ पे डे कहता है कि हाँ जरूर, शीशे में देखो तुमको दिख जाएगा। तो यहाँ पे इट कहता है क्या तुमको क्या लगता है क्या मैं एक कुत्ता हूँ। तो यहाँ पे डे कहता है तुम इसे खाना चाहते हो या नहीं। तो यहाँ पे इट स्माइल करके कहता है कि हाँ
ये तो केक है और इसे मैं अभी के अभी सारा का सारा खा जाऊंगा। तभी यहाँ पे डे कहता है क्या तुम पागल हो, ये केक के 4 बड़े बड़े कप हैं। तो यहाँ पे इट कहता है क्या तुम इसे निहार रहे हो, ये लो इसे पकड़ो। और ऐसा बोल के वो डे को केक पकड़ा देता है और फिर उसमें से एक कप निकाल के खाने लगता है और कहता है कि कितना 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 ज्यादा डिलीशियस है। और सब बोल के वो डे को भी खिलाना चाहता था लेकिन डे नहीं खाता, वो मना कर देता है। तो इट खुद ही खाने लगता है। नेक्स्ट सीन हमें एक नाइट का दिखाया जाता है जहाँ पे इट चिल्ला चिल्ला के डे से कह रहा होता है कि मुझे केक चाहिए, अभी के अभी केक चाहिए, मुझे अभी केक चाहिए, अभी केक चाहिए, अभी चाहिए। तो यहाँ पे डे चिल्ला के कहता है इट बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इट कहता है क्या क्या तुमने मुझे बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग करने वाला कहा, तुम हमेशा मुझे ऐसा फील क्यों कराते हो कि मैं ही गलत हूँ। तो यहाँ पे डे कहता है क्या तुम पागल हो जो एक नॉर्मल से केक के लिए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। तो यहाँ पे इट कहता है क्या तुम्हें बस ये एक नॉर्मल सा केक लगता है, इसकी वजह तुम ही हो, तुम अपने शब्दों पे कायम नहीं रहते। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इट यही सारी चीजें सोचकर बहुत ज्यादा रो रहा होता है। तो इट को ऐसा रोता हुआ देख के नन कहता है क्यों, क्या बात हो गया। इट पे नहीं कहता पी नन तुमने हम लोगों से पहले कंसल्ट क्यों नहीं किया, ये एक केक है। इट ने डे से एक्सीडेंट वाले टाइम पे केक लाने के लिए कहा था और तुम चीजों को क्यों दोहरा रहे हो। तो यहाँ पे नील निक से कहता है और तुम, हाँ तुम भी तो अपनी बातों के जरिए चीजों को दोहरा रहे हो। तो यहाँ पे निक कहता है कुछ भी हो तुम अपना केक वापस लेकर जाओ। तो यहाँ पे इट मना करता है, कहता है नहीं ये केक मुझे दो, मैं इसे खाऊंगा। तो यहाँ पे नन इट से केक वापस लेते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिस शॉप से केक लिया है वहाँ पे यम्मी केक्स नहीं मिलते। तो इट रोते हुए कहता है कोई बात नहीं मैं इसे खा सकता हूँ। तो यहाँ पे नन इट को मना करता है, कहता है कि नहीं तुम ये मत खाओ। तभी यहाँ पे निक कहता है इट अपने आप को ब्लेम मत करो, तुम उसके कार एक्सीडेंट के रिश्तेदार नहीं हो। तभी नील निक को पकड़ता है और कहता है कि बहुत हुआ। तो यहाँ पे निक कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा। तो यहाँ पे नील कहता है बस बहुत हो गया। नेक्स्ट सीन हमें 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे इट डे के पास बैठा हुआ होता है और कहता है डे मैं बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा हूँ, डे मैं बहुत ज्यादा लोनली हो गया हूँ, डे अब तुम उठ सकते हो, तुम्हारे उठने के बाद मैं तुम्हारा बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखूंगा और अगर तुम नहीं उठे तो मैं मीन के पास जाऊंगा और बेल के पास भी, और इसीलिए प्लीज मेरे जेलस बॉयफ्रेंड जल्दी से उठ जाओ। तभी इट नोटिस करता है कि डे की फिंगर्स हिलने लगी हैं। तो यहाँ पे इट कहता है डे क्या तुमने मुझे सुना। तभी यहाँ पे डे अपनी आंखें खोलने लगता है। तो इट बार बार डे को आवाज दे रहा होता है डे डे। तो डे को उठता हुआ देखकर इट बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और कहता है डे क्या तुम उठ गए, क्या तुम उठ गए डे, और उसको मतलब ऐसे हक करके किस करने वाला होता है। लेकिन तभी सडनली डे इट को बहुत जोरों से खुद से दूर करता है, पुश करता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो। डे की ऐसी बात सुनकर इट बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है डे 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 क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। डे चिल्ला के कहता है तुमको क्या लगता है क्या मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ, कौन हो तुम। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा के डे के बहुत ज्यादा करीब जाता है और कहता है डे डे प्लीज मुझे इस तरह से टीज मत करो, डे क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। यहाँ पे डे कहता है क्या प्यार हो कौन तुम। डे की ऐसी बात सुनकर इट और ज्यादा घबरा जाता है और कहता है डे। तो यहाँ पे डे से कहता है कि तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे या पंच खाओगे। तो यहाँ पे डे से कहता है डे मैं तुम्हारा लवर हूँ, मेरा नाम इट है। यहाँ पे डे कहता है क्या। तो यहाँ पे डे कहता है क्या व्हाट अ बास्टर्ड लवर। यहाँ पे इट को कुछ समझ में नहीं आता तो वो डे से कहता है डे मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया तुम उन्हीं सब चीजों को लेकर अभी भी मुझसे गुस्सा हो ना। इतना सुनकर डे जो होता है अपना चादर हटाता है, अपने हाथों और पैरों को देखता है और कहता है कि ओह मैं समझ गया, तो ये सारे घाव मुझे तुम्हारी वजह से लगे हैं, ठीक है फिर इन्हें वापस लो। और इतना बोलकर डे इट को बहुत ज्यादा जोर से पंच करता है और यहाँ पे इट कंटिन्यू डे 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 बोल रहा होता है। और यहाँ पे इतना बोलकर डे अपने हाथ से नील्स वगैरह निकालने लगता है। तो इट उससे कहता है डे ये तुम क्या कर रहे हो। और इतना बोलकर इट जैसे डे के पास जाता है डे फिर से इट को बहुत ज्यादा जोरों से पंच करता है। तो यहाँ पे डे को चिल्ला के बोलता है डे तुम्हें क्या हो गया, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। से नीचे उतरने की कोशिश में डे जमीन पे गिर जाता है और डे को ऐसे गिरा हुआ देखकर इट जैसे उसके ज्यादा करीब जाता है डे इट को पैरों से पंच करता है। तो यहाँ पे इट डे से कहता है डे क्या तुम पागल हो गए हो, हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था ना कि हम नए तरीके से जिएंगे और इसीलिए तुम अकेले ही पहले के जैसे नहीं बन सकते, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे डे चिल्ला के कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं वही हूँ जो मैं बहुत लंबे समय से हूँ। तो ये सब सुनकर इट बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहता है डे, और ऐसा बोल के उसके बहुत ज्यादा करीब जाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे डे फिर से इट को बहुत ज्यादा जोरों से पंच करता है। तभी यहाँ पे डे आसपास रखी हुई चीजों को उठा उठा के इट के ऊपर फेंकने लगता है। इट कहता है डे ये तुम क्या कर रहे हो। इट कहता है ये सब क्या चल रहा है डे। तो यहाँ पे डे कहता है मेरे करीब मत आना, मुझसे दूर रहो। इतना जोर शराबा सुनकर वहाँ पे इट की मॉम डैड आते हैं और डे से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे इट कहता है डैड मॉम डे। तो ये सुनकर डे बहुत ज्यादा शॉक होता है, कहता है डैड मॉम। तभी यहाँ पे इट की मॉम डे के बहुत ज्यादा करीब जाके उसको बहुत प्यार से टच करती हैं और बोलती हैं डे। तभी यहाँ पे डे इट की मॉम को खुद से दूर पुश करता है और कहता है कि मेरे मॉम और डैड पहले मर चुके हैं। और इतना करने के बाद डे बहुत ज्यादा गुस्से में पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तभी यहाँ पे इट की मॉम बहुत प्यार से कहती हैं कि डे हम तुम्हारे मॉम और डैड हैं। तो यहाँ पे इट कहता है कि मॉम और डैड हैं और मेरे डैड तुम्हारे बॉस भी हैं। तो यहाँ पे डे कहता है क्या मेरे बॉस तो सिर्फ मिस्टर कमोल है। तो ये सुनकर इट बहुत ज्यादा शॉक होता है और कहता है कि अगर तुमको मिस्टर कमोल याद है तो तुम मुझे याद क्यों नहीं रख सकते। डे
मेरा परिवार तुम्हारा परिवार भी है। तो यहाँ पे डे चिल्ला के कहता है क्या तुम फूल हो? मेरा परिवार तो मेरा छोटा भाई नाइट है। और सब बोल के वो नाइट को बहुत ज्यादा आवाज लगाने लगता है, बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पे नाइट दौड़ता हुआ आता है और कहता है पीडे क्या आप ठीक हो? आप कब उठे? तो यहाँ पे डे गुस्सा करके नाइट से पूछता है कि मुझे बताओ ये सब लोग कौन है? तो यहाँ पे नाइट कहता है कि ये पी8 है आपके लवर। तो ये सुनकर डे बहुत ज्यादा भड़क जाता है, कहता है क्या लवर? मैं तो जानता भी नहीं कि ये कौन है। और यहाँ पे नाइट कहता है कि ये मॉम और डैड है, पेट के पेरेंट्स। नाइट की सारी बातें सुनकर, ये सारी चीजें देख के जो डे होता है वो अपने आप पे काबू नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगता है नहीं नहीं नहीं, और इसी तरह से चिल्ला रहा होता है। तो यहाँ पे नाइट जो होता है अपने भाई डे को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, बहुत ज्यादा शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और बहुत ज्यादा रो रहा होता है। डे बहुत ज्यादा चिल्ला के नाइट से कह रहा था कि मुझे जाने दो, और इट को उंगलियां दिखा के बोल रहा होता है कि मेरे भाई से दूर रहना, मेरे भाई को टच भी मत करना। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा।